उसने अचानक कहा, मुझसे शादी करोगी? उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जिस तरह उसने मेरी तरफ देखा, उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो जवाब सुनने के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए रुका हो। मैं मुस्कुरा दी। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे। ये सवाल आना ही था। लेकिन तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। नो सिग्नल। नेटवर्क अचानक गायब हो गया। मैंने ऊपर देखा। वो अब भी मुझे ही घूर रहा था। पलकें नहीं झपक रही थीं। मैंने हंसते हुए कहा, इतना घूर क्यों रहे हो? उसने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि इस बार सब बदल जाएगा। उस पल मुझे उसकी बात मजाक लगी, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी जाग गई। हम कैफे से बाहर निकले। रात हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। वो मुझे घर छोड़ने चला। रास्ते में रेडियो अपने आप बंद हो गया। कार की स्क्रीन ब्लैक हो गई। सिर्फ इंजन की आवाज। मैंने कहा, अरे सिस्टम गड़बड़ हो गया क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन पलकें अब भी नहीं झपक रही थीं। मेरे पेट में हल्की सी घबराहट होने लगी। जैसे ही हम मेरे अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे, लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगीं। पूरा बिल्डिंग अंधेरे में चला गया। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी। उसने कार रोकी। मैं उतरने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। आज जवाब मत देना, उसने कहा, कल देना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया। अननोन सेंडर। अगर तुम हां बोलोगी, तो तुम वापस नहीं आ पाओगी। मेरी सांस अटक गई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मैं जल्दी से ऊपर भागी। सीढ़ियां चढ़ते हुए दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। लाइट ऑन की। सब नॉर्मल था, लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क अब भी नहीं था। मैंने मैसेज दोबारा पढ़ा। वापस नहीं आ पाओगी। मैंने खुद को समझाया, कोई प्रैंक होगा या नेटवर्क गड़बड़ी। लेकिन दिल नहीं मान रहा था। रात को मुझे नींद नहीं आई। बार बार मुझे वही सवाल याद आता रहा, मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखें, उसकी बिना झपकी वाली नजर। सुबह उठते ही मैंने उसे कॉल किया। फोन नहीं लगा। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन कल रात का ही था। मैंने उसकी दोस्त को मैसेज किया। उसने रिप्लाई किया, कौन? वो तो 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैंने तुरंत उसकी फोटो गैलरी खोली। हमारी सारी तस्वीरें अब भी थीं, लेकिन एक अजीब बात थी। हर फोटो में उसका चेहरा हल्का सा ब्लर हो रहा था, जैसे कोई उसे मिटा रहा हो। मैं कांपने लगी। अगर वो मर चुका था, तो कल मेरे साथ कौन था? दोपहर को डोरबेल बजी। दरवाजा खोला। वो सामने खड़ा था। वही कपड़े, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, बस खालीपन। तुम डर गई हो? उसने पूछा। मैं पीछे हट गई। तुम तुम जिंदा कैसे हो? वो धीरे हंसा। तुमने अभी जवाब नहीं दिया है। उसने अंदर कदम रखा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस भाप बनकर निकल रही थी। तुम क्या हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। मैं वही हूं जो तुम्हारे अकेलेपन ने बनाया। मेरे दिमाग में सारी यादें घूम गईं। हमारी पहली मुलाकात, पहला झगड़ा, पहला ब्रेकअप, फिर उसका अचानक वापस आना। सब कुछ बहुत परफेक्ट था, बहुत ज्यादा परफेक्ट। उसने धीरे से कहा, अगर तुम हां बोलोगी, तो तुम इस दुनिया से कट जाओगी, सिर्फ मेरे साथ रहोगी। मेरे अंदर ठंडा डर फैल गया। और अगर ना बोली? उसकी मुस्कान गायब हो गई। तो मैं यहीं रह जाऊंगा। कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगीं। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। मेरे कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। मैं पीछे की तरफ भागी। दरवाजा लॉक, खिड़की बंद। फोन में नेटवर्क अब भी नहीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस ठंडक। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की।
आवाज बाहर नहीं निकली। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी। वही अननोन सेंडर। अगर तुम बचना चाहती हो, उसे सच बता दो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम असली नहीं हो। तुम सिर्फ मेरी यादों का हिस्सा हो। वो रुक गया। उसका चेहरा टूटने लगा, जैसे कांच में दरारें पड़ रही हों। कमरा कांपने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर वो हवा में घुल गया। सब शांत हो गया। लाइट नॉर्मल, तापमान वापस, फोन में नेटवर्क आ गया। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी। लेकिन आज भी जब कोई मुझसे पूछता है, शादी करोगी? तो मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती है और एक लाइन दिखाई देती है, इस बार सच बोलना।